पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी अगर सैलानियों के लिए लुत्फ है तो इसकी चुनौतियां भी बहुत हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं और सभी तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां पर आज अचानक एवलांच आने से कुछ सैलानियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, लेकिन सेना और रेस्क्यू टीम ने बहादुरी से उन्हें बचा लिया। दूसरी तस्वीर सचिन तेंदुलकर की है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं एक सड़क पर क्रिकेट खेलते सचिन तेंदुलकर को आप देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर उमर अब्दुल्ला की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने सैलानियों के साथ स्कीइंग का मजा लिया है। सचिन की बैटिंग और उमर अब्दुल्ला की स्कीइंग की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिंदगी की जीत की शानदार तस्वीर दिखाते हैं जो आज गुलमर्ग में नजर आई है। जैसी ही खबर मिली कि कुछ विदेशी सैलानी एवलांच में फंस गए हैं, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई और फिर शुरू हुआ मिशन जिंदगी। देखिए हैरान करने वाला ये रेस्क्यू। मुश्किल हालात में ब्रो थोड़ा भागने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं सब जिंदा निकलने चाहिए। कुछ मिनटों के बाद जगह एक का यहाँ पे डेथ हुआ है तो बाकी लोग हम सर्च सब जारी है। दीपराज बांध तो ही सजाद एक एक पल कीमती है। गुजरता हुआ हर लम्हा सांसों पर भारी है। जिंदगी को हर हाल में बचाने का इरादा है, तैयारी है। बर्फ से पटे पहाड़ पर यह हौसलों की आजमाइश है। सैलानियों को सही सलामत निकाल लेने की कोशिश है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं सब जिंदा निकलने चाहिए। बाकी हमारे लिए कोई ये नहीं, यहाँ मतलब एवलांच प्रोन एरिया है। हाँ, ये रेड जोन है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। मतलब यहाँ रहना अब हमारे लिए खतरा है। बहुत मुश्किल हालात में हम यहाँ पे पहुँचे। इन दिनों जब वादिया कश्मीर में सफेद बर्फ ने खूबसूरती के 100 अफसाने लिखे, इसे देखने समझने सैलानियों का हुजूम भी उमड़ा है। लेकिन इस बर्फीले मौसम की अपनी चुनौतियां हैं, अपने खतरे हैं। गुलमर्ग में जब विदेशी सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे, तभी हिमस्खलन हुआ। बर्फ की आगोश में सभी फंस गए, अफरा तफरी मच गई। हम मुश्किल हालात में स्कीइंग रिजॉर्ट में अवलांच की खबर मिलते ही सेना और रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई। बिल्कुल देर नहीं हुई और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। फिर बर्फ में दबे सैलानियों को निकालने का काम शुरू हुआ। ये चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन हिम्मत और हुनर से रेस्क्यू टीम ने ये कर दिखाया। जब यहाँ एवलांच यहाँ पे आई थी, टाइम था तकरीबन 12 बजे। 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आई जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था। उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे साइज 3 का एवलांच यहाँ पे हुआ है, जो वाटरफॉल नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। सैलानियों को निकाला गया और हेलीकॉप्टर से उन्हें पास के कैंप में ले जाया गया, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। के बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केयर से वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएंगे तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँगा। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। अभी भी कुछ सैलानियों के बर्फ में दबे होने की खबर थी। बर्फ के नीचे फंसे दूसरे सैलानियों को भी रेस्क्यू टीम ने सही सलामत निकाल लिया। हालांकि खबर है कि एक सैलानी को बचाया नहीं जा सका, लेकिन बाकी सभी विदेशी सैलानी सही सलामत है। आफत टल गई, जिंदगी मुस्कुराई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह पर ये बर्फीला तूफान आया है वो आर्मी रिज के नाम से मशहूर है और माना जा रहा है कि सिक्योर्स की ही वजह से इस चट्टान पर बर्फ खिसक आई जहां पर ये विदेशी सिक्योर सिकिंग के लिए गए थे, और उसी के कारण जो है उस पहाड़ी पर ये बर्फीला तूफान बना, जिसकी चपेट में ये 8 लोग आए, जिनमें से 7 को बचाया गया है, जबकि एक ने जो है को नहीं बचाया जा सका है, उसने दम तोड़ा है।
लेकिन उसके बावजूद भी जिस जल्दी और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस और सेना जुट गई, उसने कहीं न कहीं सभी उन लोगों को बचाया जो इस बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे। अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो ऐसी चुनौती भरे हालात भी सामने आएंगे। शुभ खबर यह है कि सैलानी सुरक्षित हैं और आगे भी किसी के साथ कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन और सेना के जवान मुस्तैद हैं। सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। बर्फ की सतह पर गेम्स खेले जा रहे हैं। गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला और सचिन तेंदुलकर ने अपना अपना हुनर कैसे दिखाया, दिखाते हैं आपको। जाती हुई फरवरी में वादिया कश्मीर गुलजार है और क्यों ना हो, कहाँ तो दिसंबर से जनवरी तक सूखा था, बर्फ जैसे रूठी थी, लेकिन सर्दियों के जाते जाते कमाल हो गया। जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में बर्फ की चिकनी सफेद सतह पर स्कीइंग जो मजा है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सैलानियों के साथ साथ पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी इसका मजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। बर्फीले रास्ते पर निकल पड़े, तेज रफ्तार लेकिन संतुलन के साथ। दाएं बाएं मोड़ से गुजरते, कई लोगों को पीछे छोड़ते और हवा से बातें करते। इस बर्फबारी में गुलमर्ग देखने लायक है। विंटर गेम्स हो रहे हैं, सैलानियों का जमावड़ा है। इस भीड़ में आम लोग भी हैं और उमर अब्दुल्ला जैसे खास लोग भी। हाँ, लेकिन बर्फ पर इस खेल में गिरने का खतरा तो रहता ही है। उमर अब्दुल्ला का भी संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़े। उमर अपने खेल के माहिर हैं तो सचिन अपने खेल के। क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो क्या, बल्ला आज भी खूब चलता है। गुलमर्ग के खूबसूरत मौसम में मौका मिला तो सचिन गली क्रिकेट खेलने उतर पड़े। सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपनी कश्मीर यात्रा पर हैं। गुलमर्ग में सड़क से गुजरते हुए जब उन्होंने लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा तो रुक गए। सचिन ने सबसे अच्छे गेंदबाज को बॉल डालने को कहा और बाकी खिलाड़ियों को फील्डिंग पर लगा दिया। सचिन को गेंदों से छक्का पाना इन गेंदबाजों के वश की बात नहीं थी, इसलिए सचिन ने चुनौती थोड़ी आसान कर दी। बल्ले को उल्टा पकड़ लिया, लेकिन बल्ले का हैंडल नीचे रखते हुए भी शॉट मारकर दिखा दिया। सचिन के साथ क्रिकेट खेलकर लड़के खुश हुए। सेल्फी लेकर सचिन ने उन्हें यादगार तोहफा भी दिया और आगे सफर पर निकल पड़े। स्कीइंग भी और क्रिकेट भी, लेकिन असली मजा तो गुलमर्ग के इस बर्फीले मौसम का है, वादी के इस खूबसूरत नजारे का है। बस देखते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, ये कश्मीर है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में हो रही बर्फबारी से घाटी में रौनक है, सैलानियों से चहल पहल बढ़ गई है। जन्नत के नजारे बेहद खूबसूरत तो है ही, इस बर्फबारी की ऐसे कमाई का कनेक्शन भी है और इसीलिए बर्फ का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। कश्मीर के पर्यटन विभाग के मुताबिक बर्फ पड़ने के बाद फरवरी में शुरुआती 6 दिनों में गुलमर्ग में करीब 20,000 सैलानी आए हैं। इनमें 15,000 सैलानी भारतीय और करीब 200 सैलानी विदेशी हैं। पिछले कुछ दिनों में गुलमर्ग में 30,000 से ज्यादा सैलानी स्की रिजॉर्ट पहुंचे। सोनमर्ग में भी बर्फ गिरने के बाद सैलानी बड़ी तादाद में जुटे हैं। करीब 53,000 सैलानी इस दौरान आए हैं, जिनमें 1,000 से ज्यादा विदेशी हैं। अब आप इससे होने वाली कमाई का अंदाजा लगाइए। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री सालाना करीब 8,000 करोड़ की है। इसमें ज्यादातर कमाई दिसंबर से फरवरी तक के महीने में होती है, जब बर्फ पड़ती है। इस साल बर्फ देर से बढ़ी है, लेकिन इससे उम्मीद बढ़ी है कि कारोबारियों की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। कश्मीर के लिए बर्फबारी जरूरी है, फसलों के लिए भी और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी। जब गर्मियों के दिन आएंगे तो इस बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी, यानी बर्फ अनमोल है, बेशकीमती है। सैलानियों को तो इस मौसम का इंतजार रहता ही है, इसीलिए जब से बर्फ गिरने लगी है उन्होंने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। स्नोफॉल हो रही है, हम इंजॉय करने के लिए आगे, बहुत मजा आ रहा है। अमेजिंग व्यू है, लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रही है। आई कांट एक्सप्रेस माय वर्ड्स। ये वादियां, ये मौसम, रुक रुक कर गिरती हुई बर्फ और कुदरत के खूबसूरत नजारे। दिल तो यही कहेगा कि क्या मौसम है। ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। परिवार और दोस्तों के साथ लोग निकल भी पड़े हैं कश्मीर की खूबसूरती देखने, वादी में बर्फबारी का मजा लेने। कश्मीर देखने, घूमने और महसूस करने का यही मौसम है।
बेशक दिसंबर और जनवरी में बर्फ नहीं गिरी, लेकिन जाती हुई फरवरी में बर्फ उदास वादी को गुलजार कर रही है। ऊंचे पहाड़ों की फिजा बदली हुई है, द्रास में बर्फ लगातार गिर रही है और इसलिए चेहरों पर राहत है। बर्फबारी से पहाड़ों का माहौल बदल गया है, नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस मौसम की अपनी कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। एवलांच का खतरा रहता है, सड़कों पर बर्फ जमा होने से आवाजाही रुक जाती है, कई बार सड़कों पर फिसलन होने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। मतलब ये कि बर्फबारी को एंजॉय करना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। पहाड़ से उठता ये सफेद गुब्बार दूर से यूं लगता है जैसे धुआं हो, धीरे धीरे पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में लेता हुआ। देखिए तो ये नजारा कितना खूबसूरत है, लेकिन असल में खतरनाक। जिसे आप धुआं या बादल समझ रहे हैं, असल में वो बर्फ का बवंडर है। हिमाचल की लाहौल घाटी में जब बर्फ का ये बवंडर दिखा तो पास के गांव में हड़कंप मच गया। डर लाजमी भी था, ऐसा हिमस्खलन बड़ा संकट ला सकता था, लेकिन गनीमत रही कि बर्फ का ये बवंडर चंद्रभागा नदी में समा गया। जो बादलों की तरह उठा था वो जल्द ही शांत हो गया। पहाड़ों पर ये मंजर आम है, फिर भी जोबरंग गांव की पहाड़ी से जब ग्लेशियर टूटा तो लोग डर गए। लाहौल में बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, उसके बाद हिमखंडों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। इस हिमस्खलन में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खतरा अपनी जगह है, इसलिए सैलानियों को खासतौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। रोड्स का जो हाईवेज मैंने आपको बताया कि रोहतांग रोड बंद है, हमारा NH 305 बंद है जलोड़ी पे, और बाकी रोड अभी ओपन है। वेदर का भी सिमिलर ही अपडेट है, तो हमारे टूरिस्ट से यही आग्रह रहेगा कि आप सेफली जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। पहाड़ों पर मौसम हसीन है, जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ लेने सैलानी जुटने लगे हैं। मगर इस मौसम की परेशानियां भी कम नहीं। उत्तराखंड की हर्षिल और गंगोत्री घाटी भी इन दिनों गुलजार है। हर तरफ बर्फ है, बर्फ का मजा लेते सैलानी भी। मौज मस्ती तो ठीक है, लेकिन ये क्या, बर्फ की वजह से सड़क पर गाड़ी फंस गई। अब कोई चारा नहीं, गाड़ियों को धक्का देना पड़ रहा है। चुनौती एक और है, बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से फिसलन बढ़ गई है, इसलिए हादसे की आशंका है। यानी इन दिनों अगर आप ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ का मजा लेने के लिए जाएं, तो सावधान भी रहें और सतर्क रहें। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से हर जरूरी इंतजाम कर रहा है। कश्मीर में पुंछ की ये तस्वीर देख लीजिए, सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछी है, जिसे हटाने की कोशिश हो रही है। बर्फ हटाने वाली ये मशीन बेहद कारगर है, बीच सड़क से बर्फ को हटाती चली जाती है, लेकिन मुश्किलें तब भी कम नहीं है। सड़क के बीच में देवदार के पेड़ गिरे हैं, गाड़ी रोकनी पड़ी। पहले पेड़ हटाए जाएंगे, फिर बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। कोशिश लगातार यही है कि ऐसी बर्फबारी में कोई हादसा न हो, लोगों को या सैलानियों को कोई तकलीफ न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए आपकी शुभ रात्रि की कामना मैं करती हूँ। मिलेंगे कल।